इन दोनों को, युवाओं को गुमराह करके केवल वोट लेने आता है। युवाओं को बरगलाते हैं कि हम डोमिसाइल लागू कर देंगे, हम ये कर देंगे। तेजस्वी जी अगर कहते हैं कि हम थे तो बहाली किए, आप ही थे तो डोमिसाइल भी तो हटाए। डोमिसाइल भी हटाने का क्रेडिट लीजिए कि 1 लाख बिहारी छात्र आज अगर बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पर भटक रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव जी हैं। नियमतः हर साल एक बार STET और TET का आयोजन होना चाहिए। ये नियम है, जो कानून है, जो विधि सम्मत बात है। उसमें जो CBSE है वो तो सीटेट हर साल करा रही है, हर साल अपने समय पर शेड्यूल से वो सीटेट कराती है। अप्रैल महीने में ही पत्र लिखा हुआ है बिहार बोर्ड को कि आप स्टेट का आयोजन कराइए। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार बोर्ड का जो मनमानी पूर्ण रवैया है कि हम स्टेट नहीं कराएंगे, उस पर वो टाल मटोल वाला जवाब दे देते हैं और नहीं करा रहे। किसी को लगता होगा कि भाई ज़्यादा अभ्यर्थी आ जाएंगे तो फिर हमारा नहीं हो पाएगा, वो बात सही है। लेकिन इसकी सोचिए, जिन्होंने अभी करेंट सेशन में B.Ed किया होगा या PG किया होगा, तो उनके लिए तो जो नियम सम्मत चीज़ है, अगर आउट ऑफ द वे होता, नियम के विरुद्ध होता, तो मैं भी विरोध करता। लेकिन ये नियम सम्मत है कि हर साल एक बार STET होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे। देखिए, कल आप देखे थे कि BSB को किस तरह से STET के शिक्षक अभ्यर्थियों ने घेर लिया था। उनका डिमांड साफ है कि BPSC TRE 4 से पहले आप STET करा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग को डर है कि BPSC TRE 4 एक आखिरी बहाली होगी। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता अमित विक्रम है। आप कुछ भी बोलते हैं तो शिक्षक अभ्यर्थी गुस्सा जाते हैं, बमक जाते हैं। कल आप भी देखे होंगे कि BSB का घेराव कर लिए थे लोग। पहले ही से BSB डूबा हुआ था पानी के कारण, और उसके बाद और शिक्षक अभ्यर्थी वहां पहुंच गए और डिमांड करने लगे कि आप TRE 4 से पहले आप STET करा लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। और हाईकोर्ट ने भी कह दिया है, शिक्षा विभाग ने भी कह दिया। तो STET जिनको कराना है BSB चेयरमैन को, तो वो अपने जिद पर क्यों है? ये कोई अकड़ है, ये कोई तानाशाह वाला अधिकारी है, या क्या है? देखिए, नियमतः हर साल एक बार STET और TET का आयोजन होना चाहिए। ये नियम है, जो कानून है, जो विधि सम्मत बात है। उसमें जो CBSE है वो तो सीटेट हर साल करा रही है, हर साल अपने समय पर शेड्यूल से वो सीटेट कराती है। लेकिन बिहार बोर्ड मनमानी करता है। इसमें बिहार बोर्ड की मनमानी ये है कि जब उनकी मर्जी होती है 2 साल 4 साल में, तब वो स्टेट कराते हैं। हम मन हो जाते 6 महीना में ही करा देते हैं। ये मनमानी है। शिक्षा विभाग ने भी अप्रैल महीने में ही पत्र लिखा हुआ है बिहार बोर्ड को कि आप स्टेट का आयोजन कराइए। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार बोर्ड का जो मनमानी पूर्ण रवैया है कि हम स्टेट नहीं कराएंगे, उस पर वो टाल मटोल वाला जवाब दे देते हैं और नहीं करा रहे। जबकि पहले उन्होंने कहा था कि जुलाई महीने में स्टेट होगा। जुलाई तो बीत गया, खत्म होने चला अब जुलाई, तो उन्होंने नहीं कहा। तो ये सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो पिछले 1-2 सालों में जिन्होंने अपना B.Ed कंप्लीट किया है, PG कंप्लीट किया है, उनके लिए तो बिल्कुल गलत। कुछ लोग विरोध भी कर देते हैं कि STET नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, कुछ छात्र नेता हैं ना। देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि जो नियम सम्मत है, जो विधि सम्मत है, वो बात होनी चाहिए। ठीक है, किसी को लगता होगा कि भाई ज़्यादा अभ्यर्थी आ जाएंगे तो फिर हमारा नहीं हो पाएगा, वो बात सही है। लेकिन इसकी सोचिए, जिन्होंने अभी करेंट सेशन में B.Ed किया होगा या PG किया होगा, तो उनके लिए तो जो नियम सम्मत चीज़ है, अगर आउट ऑफ द वे होता, नियम के विरुद्ध होता, तो मैं भी विरोध करता। लेकिन ये नियम सम्मत है कि हर साल एक बार STET होनी चाहिए। और इसको शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी कहा है कि आयोजित कीजिए। खुद बिहार बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा था कि हम जुलाई में आयोजित करेंगे। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी कोई TRE 4 आयोजित करने की कोई प्लानिंग नहीं। आंदोलन चल रहा है पूरे बिहार में, एक एक करके हर जगह छात्र नेता एक हैं, वो जा रहे हैं, अभ्यर्थी कुछ हैं, वो जा रहे हैं कि BPSC TRE 4 विद डोमिसाइल। तो आप एक तरफ हमेशा आप क्यों मना करते हैं, क्यों बोलते हैं कि TRE 4 का कोई प्लानिंग नहीं है? क्योंकि कमेंट में सभी लोग आपको अपशब्द बोलते हैं, आपको कुछ बोलते रहते हैं। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो जानकारी रहती है मैं उसको क्लियर बताता हूँ। उसमें लगा छिपा के किसी को खुश करने के लिए, अभी आपने बोला ना स्टेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैंने कहा विधि सम्मत है, होना चाहिए। अब इससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं तो वो बोलूँगा जो विधि सम्मत बात है। तो TRE 4 को लेकर के एक माहौल जरूर है। हमारे एक साथी छात्र नेता जो है वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं। कल शायद अररिया फारबिसगंज में थे, नागदा और भी जगह घूम के वो डोमिसाइल को लेकर के करे। बिल्कुल अच्छी बात है, और पूरे बिहार में डोमिसाइल को एक मुद्दा बनाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि डोमिसाइल एक राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन आप ये भी बोलते हैं कि लेट हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ लिया, बिहार में डोमिसाइल एक राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि अन्य राज्यों में
डोमिसाइल को राजनीति का मुद्दा बनाया और इसको लागू करवाया। लेकिन जो हमारा राज्य है वो हमेशा छात्रों के मुद्दे से राजनीति अलग रही है। छात्र यहाँ पर कभी राजनीति का हिस्सा नहीं बने, वो राजनीति का विषय नहीं बने कि उनकी बेहतर पढ़ाई, उनके लिए रोजगार, उनके लिए डोमिसाइल, ये सब यहाँ मुद्दा ही नहीं बन पाता। ये डोमिसाइल मुद्दा बना, ये अच्छी बात है, इसका लाभ भविष्य में मिलेगा। लेकिन जो TRE 4 को लेकर के आप लोग सवाल पूछते हैं, तो अभी आप खुद देखिए कि अखबारों में छपा है, कल के अखबार में छपा है कि सितंबर में 1 लाख पदों पर बहाली होगी। ठीक है, यानी अगस्त तो खत्म हो गया। पहले क्या बात हो रही थी? अगस्त में बात क्या थी कि जुलाई में स्टेट होगा और अगस्त में बहाली आएगी। अब क्या हो रहा है कि सितंबर में बहाली आएगी। आप जानिए, सितंबर में बहाली की जो बात हो रही है तो उसमें भी पहले 2 पेच है। पहला पेच ये है कि अभी अगले 15 दिनों तक शिक्षकों का प्रतिनियोजन करने के लिए ACS महोदय ने चिट्ठी निकाल दी, और जो चिट्ठी निकाली है उसके अनुरूप सब सीट पर इधर उधर सब बदला बदली शिक्षकों का हो रहा है, म्यूचुअल ट्रांसफर भी चल रहा है और भी चीज़ें चल रही हैं, प्रभार चल रहा है, ये सब चल रहा है। ये सब चलेगा 15 अगस्त तक। उसके बाद सीटों की गणना, मैं बार बार जिस पर जोड़ देता हूँ कि सीटों की गणना, रोस्टर का निर्धारण, ये सब होने के बाद निकलता है विज्ञापन। अभी ना सीटों की गणना हुई है, ना उसका रोस्टर तैयार हुआ है, तो फिर विज्ञापन कैसे निकलेगा? और खुद अब कई अखबार वाले छाप रहे हैं कि अगस्त तक नहीं होगा, सितंबर में होगा। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि सितंबर में भी इनके करने की कोई मंशा नहीं है। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जो भी रिक्त पद बचे हैं उन पर बहाली होनी चाहिए। खास करके जो विषय विशेषज्ञ के जो शिक्षक हैं हाई स्कूल में, +2, वहाँ बहुत रिक्ति है। 1 to 5 में बहुत रिक्ति नहीं है। 1 to 5 में अब कई जगह हम लोग देख रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक हो गए हैं, उनका डिप्टेशन हो रहा है, उनको कम शिक्षक वाले विद्यालय में भेजा जा रहा है। तो 1 to 5 में बहुत रिक्ति नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पुपिल टू टीचर रेशियो 28:1 हो चुका है। 28 बच्चों पे एक शिक्षक है, तो वहाँ नहीं बहाली आएगी। लेकिन जो हाई स्कूल +2 और कहीं 6 to 8 में भी विषय के जो शिक्षक हैं, इंग्लिश के, फिजिक्स के, जूलॉजी के, बॉटनी के, इस तरह के, केमिस्ट्री के शिक्षक कई स्कूलों में भी कम है, तो वहाँ पे शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। बहाली नहीं होगी तो आप भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव एकदम मजबूत तरीके से उतरेंगे और कहेंगे कि हम थे तो किए ना। देखिए, तेजस्वी जी हो चाहे नीतीश जी हो या सम्राट, खास करके हैं तेजस्वी जी और सम्राट जी, इन दोनों को युवाओं को गुमराह करके केवल वोट लेने आता है। युवाओं को बरगलाते हैं कि हम डोमिसाइल लागू कर देंगे, हम ये कर देंगे। तेजस्वी जी अगर कहते हैं कि हम थे तो बहाली किए, आप ही थे तो डोमिसाइल भी तो हटाए। डोमिसाइल भी हटाने का क्रेडिट लीजिए कि 1 लाख बिहारी छात्र आज अगर बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पर भटक रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव जी हैं, उसके जिम्मेदार सम्राट चौधरी जी हैं। सम्राट चौधरी जी ने वादा किया था कि हम आएंगे डोमिसाइल लगा देंगे, लागू कर देंगे। कहाँ डोमिसाइल लागू? कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना कि चुनावी माहौल है, डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा। नहीं करेंगे ये लोग, लेकिन नीतीश जी, बिहार में वोट चाहिए तो डोमिसाइल नीति चाहिए। नीतीश जी के आगे सब फेल है। नीतीश जी इतने जिद्दी हैं, जब तक ये व्यक्ति सत्ता से नहीं हटेगा, जब तक ये व्यक्ति कुर्सी से नहीं हटेगा, डोमिसाइल लागू नहीं होगा। डोमिसाइल लागू करना है, सीधा उपाय है कि नीतीश जी को सत्ता से, कुर्सी से हटाइए। नीतीश जी हटेंगे तभी डोमिसाइल लागू होगा। बिल्कुल। देखिए, शिक्षक नेता अमित विक्रम फिर से कह दिया है कि TRE 4 का कोई अता पता नहीं है और अगर डोमिसाइल नीति चाहिए तो नीतीश कुमार को हटाना पड़ेगा। सेट को लेकर भी बहुत कुछ बोले हैं, आपने सुने। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को लाइक करें। कैमरा में सुनो के साथ, धन्यवाद।